फंजाई की बात करें, अगर फंजाई को सीखना है, फंजाई चैप्टर को अच्छे से सीखना है, चलिए फंजाई से बात करते हैं। फंजाई से जब मैंने पूछा कि फंजाई तुम्हारा क्लासिफिकेशन किसने किया, तो फंजाई ने बताया कि एक आर.एच. विटेकर नाम का साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने जानते ही होंगे, कि जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। फंजाई की बात करें, फंजाई में उन्होंने बोला कि भाई इसमें मिलेगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा मिलेगा यूकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? एक से ज्यादा सेल, बहुत सारा सेल होगा। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहेंगे यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये है यूकैरियोटिक सेल का। तो यहां पर क्या होगा, जो जो फंजाई है उसमें क्या क्या मिलेगा? मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। इसका एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है। और यूनिसेलुलर होते हुए भी, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हुए भी ये फंजाई में मिलता है, ठीक है। तो अब इसका मिलता कहां है, हैबिटेट कहां पे है? तो हैबिटेट मॉइस्ट प्लेसेस पे, डैम प्लेसेस पे, ह्यूमस कंटेनिंग सोइल में। अब ह्यूमस कंटेनिंग सोइल का मतलब क्या है? कि वैसा सोइल जिसमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ह्यूमस रिच सोइल्स। और ह्यूमिड में क्या है कि मॉइस्चर कंटेनिंग, मॉइस्चर बहुत जरूरी है इसके लिए। और जो टेम्परेचर इसको चाहिए, इसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसको 20 से 35 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए इसको, ठीक है। तो मॉइस्चर अगर रहेगा तो ये रॉक पे भी ग्रो कर सकता है, वुड पे भी ग्रो कर सकता है, डंग पे भी ग्रो कर सकता है, लेदर पे भी ग्रो कर सकता है, ब्रेड पे भी ग्रो कर सकता है, पिकल पे भी। मतलब यूबिक्यूटस है, को क्या है? यूबिक्यूटस है, सब जगह मिलेगा। जहां मॉइस्चर होगा, जहां ह्यूमस होगा, जहां ह्यूमिड कंडीशन होगा, जहां डैम प्लेसेस होगा, वहां आपका फंजाई आसानी से ग्रो कर सकता है, ठीक है। इनमें मिलते कौन कौन से हैं? तो भाई मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स, मगर एक यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट इसमें भी होता है। अभी तो जान गए कि रहता कहां है। अब ये इसका न्यूट्रिशन क्या होगा? व्हाट विल बी द न्यूट्रिशन ऑफ दिस ग्रुप? तो न्यूट्रिशन का बात करा जाए तो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक का क्या मतलब है? कि वो अपने से अपना फूड नहीं बनाता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट सनलाइट से लिया, ठीक है, तो अपना न्यूट्रिशन खुद बना लिया, तो उसको फोटोऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। अगर केमिकल से सिंथेसिस कर रहा है तो कीमोऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, बैक्टीरिया उसका एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें बात करा जाए 3 चीजें, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है। सैप्रोफाइटिक की बात करते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट में क्या है कि इसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे हमारा वो न्यूट्रिशन मिलता है। मींस इसमें भी क्या, जैसे एक प्लांट है, एक बहुत सारा प्लांट है, धीरे 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 वो सेनेसेंस की तरफ गया, ठीक है। उसका पेड़ का डाल ये सब एलोइस हुआ और धीरे 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 वो जमीन पे गिर के, टूट के गिरा और मर गया।
जमीन पे बहुत दिन तक पड़ा रहा, आंधी आया, प्लांट भी गिर गया, बहुत सालों तक वैसा ही पड़ा रहा, ठीक है। अब क्या होगा कि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वहां क्या आता है, फंगस आता है और उस पे ग्रो करता है और उससे निकालता है न्यूट्रिशन, निकलो निकलो, खींच खींच के निकालता है। तो वैसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। तो सैप्रोफाइट का मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेना। अब नेक्स्ट है अपना पैरासिटिक। पता ही होगा पैरासिटिक आप लोग को। पैरासिटिक का मतलब क्या है कि लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन लेना। यहां पर क्या था, सैप्रोफाइट में क्या था कि डेड एंड डिकेइंग से जब ले रहा है, डेड एंड डिकेइंग से ले रहा है, तब क्या है, सैप्रोफाइट्स। अगर वही लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, दैट इज नोन एज पैरासिटिक। प्लांट में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट सब पैरासिटिक है। मतलब उस प्लांट पे आया फंजल, ठीक है, फेमाइन ऑफ बंगाल, ठीक है, तो आया फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, आया उस पे लगा, तो क्या हुआ, उससे उसका न्यूट्रिशन ले रहा। तो क्या हुआ, जिंदा आदमी से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसको बोलेंगे पैरासिटिक। दूसरा है, लास्ट है तीसरा, दैट इज सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक का क्या माना कि एक एसोसिएशन है, ठीक है, हम तुम्हारे है सनम, हम दोनों मिल मिल के काम करेंगे। अच्छा, फंजाई है और एल्गी है, तो लाइकेन, फंजी और एल्गी के एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो फंजी क्या करता है, फंजी कह रहा है तुमको पानी निकाल के देते, ले मिनरल ले, पानी ले। एल्गी क्या करता है, रुको हम तुमको फूड बना के देते हैं। ये दोनों का एसोसिएशन है, तो उससे क्या होता है, दोनों का जिंदगी एकदम मस्त कटता है, ठीक है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बात ध्यान रख लीजिएगा, नीट यूजी में पूछा हुआ क्वेश्चन। फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसको माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है, इसके एसोसिएशन को, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बात को। तो अब आता है, अब ये रहता कहां है, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहां का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ठीक है, इस चैप्टर का। देखो भाई, बड़ा बड़ा तेज तेज आदमी को पढ़ाने के लिए ना बहुत है, फिर जे आकाश पताल, CW, MW, PW, ZW, YW सब है। अपने को क्या है, एवरेज बच्चे को पढ़ाना है, एवरेज नहीं, बिलो एवरेज बच्चे को। छोटा छोटा चीज मैं समझाऊंगा और इसको आप फील करिएगा, ठीक है। चलो, अब स्ट्रक्चर का बात करा जाए तो मल्टी सेलुलर, पता ही है, एक से ज्यादा सेल का। दूसरा क्या है, फिलामेंटस, फिलामेंटस ऐसे फिलामेंट के जैसा होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिलामेंटस, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल फिलामेंट है, ठीक है, एक इंडिविजुअल फिलामेंट है, इसको बोलेंगे हाइफे। क्या बोलेंगे, हाइफे। अब ये ही ढेर सारा फिलामेंट हो गया, ढेर सारा, ये माउस को हटा देते हैं, ढेर सारा फिलामेंट हो गया, इसके नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम ही बॉडी ऑफ फंजाई है। एक फिलामेंटस बॉडी को क्या बोलेंगे, एक फिलामेंटस बॉडी को हाइफा, क्या बोलेंगे, हाइफा। ढेर सारा हाइफा, तो उसको बोलेंगे माइसीलियम। मींस कि बहुत सारा, एक एक डोर, एक एक वूल है, वूल का गट्ठर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे माइसेलियम। और वूल का गट्ठर छोटा 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 वूल को मिला 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 के बनाया गया है, तो उसको बोलेंगे एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाइफे। और पूरे हाइफे को मिला दिया जाए तो बोलेंगे माइसेलियम, ठीक है, बात समझ में आया क्या। अब हाइफा जो है दो टाइप का होता है,
हाइफा दो टाइप का होता है, एक है एसेप्टेट और दूसरा है सेप्टेट। नाम से ही क्लियर है, सेप्टेट मतलब सेप्टा, अलग अलग सेप्टम में बना होगा, अलग अलग खांचा होगा उसके, मतलब अरे जैसे एक अलमीरा में एक खांचा, दो खांचा, तीन खांचा, तीनों खांचा बटा हुआ है तो उसको बोलेंगे सेपरेट है, सेप्टा है, ठीक है। मगर मगर वही बात करा जाए ए सेप्टेट का, वो बोला गया भाई साहब सीधा एक ही अलमीरा में कोई खांचा ऊंचा नहीं है, सीधा ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए सेप्टेट, ठीक है। ए सेप्टेट मींस ए सेप्टेट में ट्रांसवर्स वॉल और सेप्टम वही बात एब्सेंट है, और इसमें ट्रांसवर्स वॉल और सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप को बोलेंगे सिनोसाइटिक और सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट। मींस कि क्या है कि न्यूक्लियस ज्यादा है इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट कह देंगे, एक से ज्यादा। अब सेप्टेट का बात करें, सिंपल और डॉलीपोर, ठीक है। ये ओलिगोपोर टाइप का लिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, यहां इसका नाम होगा डॉलीपोर, डॉलीपोर सेप्टम, ठीक है। और क्लैम कलेक्शन हम इस पे बात करेंगे, डॉलीपोर सेप्टम और क्लैम कलेक्शन में। तो सिंपल में क्या है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, और डॉलीपोर सेप्टम किसमें मिलेगा, बेसिडियोमाइसिटिस। ध्यान दीजिए इस बात को, चार गो हमको टाइप पढ़ना है, क्लासिफाई करेंगे फंजाई को, ऑर्डर में ही याद करना, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। फाइको एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो, फाइको एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो, ठीक है। तो अब ये हमेशा माइसेलियम के बारे में पूछेगा, तो माइसेलियम एसेप्टेट कहां होगा, ठीक है। एसेप्टेट कहां होगा, तो फाइकोमाइसिटिस में, बाकी बचा एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो, सब में सेप्टेट होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इस बात को। सेलवॉल की बात करा जाए, सेलवॉल तो काइटिन का, सेलवॉल किसका होगा, सेलवॉल में क्या होगा, तो काइटिन का स्ट्रक्चर होगा, काइटिनेशियस सेलवॉल होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जैसा सेलुलोजिक सेलवॉल नहीं होगा, यहां पर काइटिनेशियस सेलवॉल होगा, ठीक है। और इसमें पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड और सेलुलोज का बहुत ही कम मात्रा होगा। स्टोर्ड फूड का बात करा जाए तो स्टोर्ड फूड किसका होगा, ग्लाइकोजन होगा स्टोर्ड फूड। तो इतना हम लोग बेसिक जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें देख लिए। अब हमारा बात फंजाई में दो तीन चीज ही इंपॉर्टेंट है फंजाई में, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन और माइसीलियम, बस ये और एग्जांपल, इसके अलावा कुछ हम लोग को याद ही नहीं करना है, बस सिंपल सा तीन चीजें, माइसेलियम, ब्रांच है, सेप्टेट है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और दूसरा रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल और सेक्सुअल कैसा है, कैसे स्पोर का होता है, ठीक है। तो माइसेलियम क्लियर है, हाइफा क्लियर है, पूरा जिंदगी भर सबको क्लियर नहीं, बड़ा बड़ा कोचिंग में भी पढ़ लीजिए तो ये चीज, छोटा छोटा चीज क्लियर नहीं होता कि हाइफा किसको बोलेंगे और माइसेलियम किसको बोलेंगे। रिप्रोडक्शन के बात करें, तीन भाग में हम लोग देखेंगे। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करा जाए तो तीन तरीकों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिजन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
इसमें अंतर हम माइन्यूट अंतर हम बताएंगे। पहला बात आता है फ्रैगमेंटेशन का। फ्रैगमेंटेशन मेंटेशन फ्रैगमेंटेशन में क्या है, ये एक, रुको भाई साहब, अरे पागल हो गया। तो फ्रैगमेंटेशन में ये एक फंजाई है, ठीक है। ठीक है, ये एक फंजाई है। अब यहां से इस पार्ट को फ्रैगमेंट हुआ, मतलब ये पार्ट टूटा और ये पार्ट एक अलग जब फंजाई बना लिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। मीन्स कि फंजाई का कोई एक फ्रैगमेंट, कोई एक पार्ट टूटा और उस एक पार्ट से पूरा ओवरऑल फंजाई बना लिया, ठीक है। ये मान के चलो ये पांचों उंगली, ठीक है, इट्स अ माइसेलियम, ठीक है। अब यहां से ये पार्ट टूटा, टूटा टूट के अलग हुआ और इसे ये पूरा एक फंजाई बना लिया, ठीक है। तो इस पार्ट में से जरा सा टूटा और उससे क्या हुआ, फंजाई बना लिया, तो उसी को बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब दूसरा है कि ये फ्यूजन का बात, फ्रैगमेंटेशन और फ्यूजन में क्लैरिटी रखिएगा, ठीक है। ईस्ट में फ्यूजन होता है, इसमें क्या है कि एक फिशर डेवलप होता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस रेप्लिकेट किया और ये दोनों एक अलग इंडिविजुअल बन के निकल गया। यहां पर कोई पार्ट नहीं टूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई पार्ट नहीं टूट रहा है, कोई फ्रैगमेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। ओवरऑल पूरा सेल डिवाइड कर रहा है, मगर यहां क्या है, कोई एक पार्ट इससे डिटैच हो गया और डिटैच होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। मेरी बात समझ में आई? तो फ्रैगमेंटेशन फंगल फिलामेंट से, ठीक है, फंगस का कोई एक पार्ट टूटा और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म, ये पंजा से एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और पूरा पंजा बना लिया, उसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। मगर फिजन में टूटता नहीं है, टूट के अलग नहीं होता है, इसी पे जो न्यूक्लियस है उसका डुप्लीकेशन होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है और तब जाके एक फिशर डेवलप होता है और उससे वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन जाता है, ठीक है। बडिंग क्लियर है, सिंपल सा बात है, जन्म जन्मांतर से सर बडिंग पर है। ये स्मॉल एक बर्ड का ग्रोथ होता है और उस बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर सही मायना में अगर फंजाई हम लोग देख रहे हैं तो ये चीज सबसे आसानी से समझ में आना चाहिए हमको, ये चीज हमको पता होना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाद बाकी अब यहां पर स्पोर तेस्पोर बहुत माथा खराब करेगा, ठीक है। मगर इसको हम लोग ऐसा पढ़ेंगे ना कि जिंदगी में कभी हमको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल में भी स्पोर मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर मिलेगा। अभी सेक्सुअल को हम लोग साइड कर देते हैं, अभी हम एसेक्सुअल की बातें करते हैं, ठीक है। अरे यार क्या हुआ कि एक दिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरा माइक ऑफ, पूरा 1.5 घंटा तक हम बकबक बकबक करते रहे, पूरा अच्छे से पूरा जी जान लगा के पढ़ाते रहे। अंत में मैंने जब देखा ऐसे, पता चला लाइट ही ऑफ, लाइट ऑफ तो रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं तो मेरा फिर से वो चीज रिकॉर्ड करना पड़ा,
चलिए, तो हम आते हैं स्पोर पे अब बात। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है, सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है अजीत शेखर के नाम से, ये मिनटोस के ना, एक से टेलीग्राम चैनल का कौन सा नाम से है, एस मेंटोस से है, हाँ एस मेंटोस, हाँ एस मेंटोस से है टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नोट्स आपको पूरा पूरी मिल जाएगा। स्पोर, दो स्पोर होता है, ध्यान से, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरा होगा कोनिडिया। कौन सा डिया? कोनिडिया। एक स्पोरेंजियोस्पोर और एक कोनिडिया, ठीक है। अब इस स्पोरेंजियोस्पोर में क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर को देखते हैं, ठीक है। ये हाइफा, ये हाइफा, ये हाइफा, ये हाइफा मिलके क्या बनाया, मिलके क्या बनाया, मिलके क्या बनाएगा, हाइफा मिलके क्या बनाएगा, माइसेलियम। क्या बनाएगा, माइसेलियम, ठीक है। अब माइसेलियम से ग्रो होता है स्पोरेंजियोस्पोर। क्या ग्रो होता है, स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियोस्पोर। उसके टिप पर से एक और स्ट्रक्चर डेवलप करता है, उसी को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। ये देखिए, ये क्या है, हाइफा, नेटवर्क ऑफ हाइफा, माइसेलियम, और ये पार्ट दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर है, दिस इज स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर है। अब स्पोरेंजियोस्पोर पे क्या बियर करेगा, स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम में क्या होगा, स्पोरेंजियोस्पोर। अब इसमें क्या होगा, छोटा 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 छोटा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा स्पोरेंजियोस्पोर। क्या मिलेगा, छोटा 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 छोटा, एक से ज्यादा क्या मिलेगा, स्पोरेंजियोस्पोर मिलेगा, ठीक है। तो स्पोरेंजियोस्पोर कहां मिलेगा, तो सर स्पोरेंजियम में, मगर मगर ये को जो स्पोरेंजिया क्या हुआ, और छोटा छोटा स्पोरेंजियम, और छोटा छोटा स्पोरेंजियम, ढेर सारा स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, कौन सा जिया, स्पोरेंजिया। कौन सा जिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। कौन सा जिया, स्पोरेंजिया। अब जैसे ही ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ब्रेक करेगा, ब्रस्ट करेगा, उससे निकला स्पोर निकलेगा, और वो भी आगे चल के माइसेलियम बदलेगा, माइसेलियम बनेगा, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप का होता है, एक जूस्पोर होता है और एक ए प्लानोस्पोर होता है। जू 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 मतलब मोटाइल, जू मतलब मोटाइल, और ए प्लानो मतलब नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है। फ्लैजेलेटेड और मोटाइल कौन होगा, जूस्पोर, और नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल होगा कौन होगा, ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। सबसे पहले फंगल फिलामेंट, ठीक है, स्पोरेंजियम टॉप पे, स्पोरेंजियोस्पोर्म, और एक वर्ड है एंडोजिनसली, हमेशा सुनाई देगा कि एंडोजिनसली क्या है, एक्सोजिनसली क्या है, एंडोजिनसली क्या है, एक्सोजिनसली क्या है। अगर अगर कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर डेवलप हो रहा है,
एंडो अंदर 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 से स्पोर डेवलप हो रहा है, एंडोजिनसली स्पोर डेवलप हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एंडोजिनस डेवलपमेंट। अगर कोई बॉडी, कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर के बाहर स्पोर डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोजिनसली। ठीक है, और स्पोरेंजियम ब्रस्ट करेगा, हमारा न्यू ऑर्गेनिजम्स यहां निकलेगा। देखिए ये जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। सबसे पहले माइसेलियम, माइसेलियम से क्या बना, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से फिर स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर आया, ब्रस्ट किया, जर्मिनेट किया, फिर माइसेलियम बना। यही हमारा बार 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 करते रहेगा। माइसेलियम आएगा, स्पोरेंजिया बनेगा, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर आएगा, स्पोरेंजिया ब्रस्ट करेगा, और ब्रस्ट करने के बाद माइसेलियम फिर बनेगा। क्लियर है? स्पोरेंजिया दो टाइप का, एक जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। जूस्पोर में क्या है, फ्लैजेलेटेड है और मोटाइल है, और एप्लानोस्पोर नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल है। चले, अब बात है, सिंपल सा बात था सत्य, हाँ सर पूरा बात समझ में आ गया, पहला बार लाइफ में इतना अच्छा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कोनिडिया का। कौन सा डिया, कोनिडिया, कौन सा डिया, कोनिडिया। देखिए ये सब देखना होना नहीं, कोनिडियोफोर पर कोनिडिया बनता है, ठीक है, माइसेलियम से, ठीक है, माइसेलियम से कोनिडिया बना, ठीक है, और कोनिडिया से कोनिडियम, फिर जर्मिनेट होके माइसेलियम, ठीक है, माइसेलियम से कोनिडिया, कोनिडिया से कोनिडियम, कोनिडियम से क्या बना, हमको फिर जर्मिनेट होके माइसेलियम। और इसका एग्जाम्पल है, कोनिडिया कहां होगा, एस्परगिलस में और पेनिसिलियम में, ठीक है, और एस्परगिलस में अनब्रांच्ड होगा और पेनिसिलियम में कोनिडिया ब्रांच्ड होगा। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर ये एक्सोजीनस हो गया प्रोडक्शन। यहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अंत में स्पोर से ही होगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होता है, पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, जैसे देखो, पहले फंजाई है, हाइफा 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 मिला है, क्या बना, माइसेलियम बना, ठीक है। अब 2 माइसेलियम पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, दोनों का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, माइसेलियम क्या आ रहा है, पास आ रहा है, और माइसेलियम, 2 माइसेलियम, ठीक है, ये माइसेलियम और ये माइसेलियम दोनों पास आ रहा है, और पास आने पर ये इसका ही प्लोइडियन, इसका ही प्लोइडियन, तो ये 2n नहीं बन के n+n हो जाता है, ठीक है, मींस कि यहां न्यूक्लियस का प्लोइडी बढ़ता नहीं है, यहां पर प्लोइडी लेवल हैप्लॉइड से डिप्लॉइड नहीं होता है, इस चीज को बोलते हैं डाइकैरियन। यहां पर 2n+n, मतलब n+n, 2n नहीं होता है, n और na ही रहता है, इसी को बोलते हैं डाइकैरियन, और ये फंगस में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे फंगस में n+n 2n भी होता है, दो जो माइसेलियम आता है 2n भी होता है, मगर सभी में 2n नहीं होता है, ठीक है। तो एक डाइकैरियन स्टेज होता है, और इसको डाइकैरियोटिक फेज भी बोला जाता है फंगस का, ठीक है, डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक फेज ऑफ
फंगस। मीन्स माइसेलियम आया, ठीक है, दोनों फ्यूज किया और बना क्या, N+N, इसी को बोलते हैं डाइकैरियोन फेज, डाइकैरियोन, ठीक है। अब जैसे ही अब प्लाज्मोगैमी हो गया, दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है कि कैरियोगैमी में ये N+N फ्यूज करके हो जाता है 2N, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। अब ठीक है, जैसे ही ये फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट हो जाएगा, और इसी को सिंग कैरियोन भी कहेंगे। तो N+N फ्यूज करके क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट हो जाएगा। अब जाइगोट में जब मियोसिस होगा, जाइगोट में जब मियोसिस होगा, ठीक है, तब जाके मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन 2N से N होगा। अगर देखो ध्यान से रिप्रोडक्शन की बात देखो, मियोसिस किसी भी सेल में होगा, इसका प्लोइडी लेवल हाफ हो जाएगा, ठीक है, और माइटोसिस जब भी होगा प्लोइडी लेवल सेम रह जाएगा। N में माइटोसिस होगा तो N रह जाएगा, 2N में मियोसिस होगा तो N हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। तो जाइगोट या सिंकैरियोन में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर बनाया, फिर ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, अपना माइसेलियम, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है, ठीक है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, तीन स्टेप। प्लाज्मोगैमी में माइसेलियम फ्यूज किया, N+N डाइकैरियोन फेज बनाया, ठीक है, डाइकैरियोन और डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई बनाया, ठीक है। कैरियोगैमी में फ्यूज करके N+N 2N बना लिया, उसी को जाइगोट या सिंकैरियोन बोल दिए। और मियोसिस में वही डिप्लॉइड जाइगोट में, ठीक है, मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर बनाया, वही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके माइसेलियम बना लिया। तो यही है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होना दोनों में ही स्पोर से ही है। चलिए अब आगे चलते हैं, स्पोर की कहानी पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्पोर स्पोर हम बार बार कह रहे हैं, स्पोर स्पोर चिल्ला रहे हैं। स्पोर स्पोर चिल्लाने का ये मतलब है कि स्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। सोटा 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 स्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन, देखो फंजाई में मेनली रूप से माइसेलियम, ठीक है, रिप्रोडक्शन, उसका एग्जाम्पल, यही तीन चीज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में स्पोर का हम ओवरऑल डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। ए सेक्सुअल में कैसा होता है, सेक्सुअल में कैसा होता है। ए सेक्सुअल का बात करा जाए, ए सेक्सुअल में दो तरीके, एक एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली। एंडोजिनसली का क्या मतलब है, फिर बोल रहे हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंडो अंदर, एंडो अंदर। एंडोजिनसली में बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें स्पोरेंजियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर दो भाग में, एक अपना जूस्पोर और एक अपना एप्लानोस्पोर। जूस्पोर फ्लैजेलेटेड मोटाइल, एप्लानोस्पोर नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल, ठीक है। और जूस्पोर किसमें मिलेगा, अपना फाइकोमाइसिटिस, फाइको एस्कोबैसिडियो ड्यूटेरो, याद रखिएगा, फाइको एस्कोबैसिडियो ड्यूटेरो, ठीक है। हम लास्ट में जब हम इस सब का कंपैरिजन कराएंगे, बेस बनाएंगे कि हाँ भाई हैबिटेट कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, फिर इसका माइसेलियम कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, और एग्जाम्पल, यही बेस रहेगा। और लास्ट लेक्चर में जब इस सब को हम एक जगह कंपाइल करेंगे, एक ही क्लास में 15 मिनट के अंदर पूरा फंजाई खत्म हो जाएगा आपका रिवीजन में, ठीक है। तो अभी तो हम बता रहे हैं, इसलिए अच्छे से बता रहे हैं।
ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज जो जू स्पोर है किस में मिलेगा? फाइकोमाइसिटीज में। फिर है एक्सो। एक्सो, एक्सो मतलब क्या? आउटसाइड बॉडी के, सॉरी बैक के आउटसाइड अगर डेवलपमेंट हो रहा है स्पोर का तो उसको बोलेंगे एक्सोजीनसली। ठीक है, जैसे कि कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो यहां पर था एसेक्सुअल स्पोर की बातें, या अभी तक हमने एसेक्सुअल स्पोर की बातें की। अब जो है हम लोग सेक्सुअल स्पोर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर सबसे पहले ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर। ऊ स्पोर फाइकोमाइसिटीज को दो भाग में बांटा गया, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। किसके बेस पर? रिप्रोडक्शन के बेस पे। तो ऊमाइसिटीज में ऊ स्पोर मिलेगा और जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में मिलेगा। मींस कि फाइकोमाइसिटीज में ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर मिलेगा। फिर आपका आता है एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर मिलेगा। ठीक है, और एस्कोस्पोर क्या होता है? एक्सो एस्कोस्पोर सॉरी इंडोजीनस होता है। एस्कोस्पोर इंडोजीनस होता है। फिर है आपका बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि एक्सोजीनसली इसका डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है? एक्सोजीनसली। हमारे बच्चे को पता है कि एक्सोजीनस का मतलब क्या होता है? बोलो, जहां पर बैठे हो वीडियो देख रहे हो बोलो, बिना बोले बायोलॉजी कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। ऑनलाइन प्रो, ऑफलाइन प्रो, हिटजी प्रो, आकाश प्रो, पताल प्रो, ईडब्ल्यू, पीडब्ल्यू, एमडब्ल्यू, जेडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, जो जहां से पढ़ना है, मगर जब तक आप बोलोगे नहीं, ऑफलाइन क्लास की तरह बिहेव नहीं करोगे, आपको कभी याद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सेक्सुअल स्पोर क्लियर है। बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, एस्को फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है, बेसिडियोस्पोर, और ऊस्पोर और जाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज। खाली माइसिटीज माइसिटीज कर दिए सर। देखो, पहला सिंपल फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में दोनों मिलेगा, ऊस्पोर और दूसरा जाइगोस्पोर। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, जाइगोस्पोर। ठीक है, दूसरा बात करें एस्कोस्पोर का। एस्कोस्पोर नाम से ही क्लियर है कि एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा। ठीक है, और ये अंडर डेवलपमेंट होगा जिसको इंडोजीनस बोल देंगे। ठीक है, और लास्ट है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ठीक है, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है। किसमें मिलता है? बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है। ठीक है, यही था अपना। अब आगे चलते हैं। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अगर आप फंजाई का, चलिए, और फंजाई का क्लासिफिकेशन आज ऐसा बताऊंगा ना कि जिंदगी में कभी नहीं। देखो, फंजाई में बार बार मैं कह रहा हूं कि माइसेलियम कैसा है, बॉडी क्या है? माइसेलियम है। तो माइसेलियम, अरे भाई, जब किसी को एक क्लास में गए, ठीक है, 8 क्लास में गए, तो उसको तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? ठीक है भाई, उसके मार्क्स पे करोगे, ठीक है, चाहे उसके स्ट्रक्चर पे करेंगे। स्ट्रक्चर कैसा हो, कौन मोटा है कौन पतला है, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूटिंग बॉडी बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और स्पोर कैसे बनता है,
इसी बेस पे फंजाई को बांटेगा। मेनली रूप से फंजाई का बांटने का तरीका क्या है, ठीक है, माइसेलियम का स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले फंगी को दो भाग में बांटते हैं, अब वैसा फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसा फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वी विल से ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है कि फंगी इम्परफेक्ट आई है, हम लोग क्या है कि जिसका हम लोग रिप्रोडक्शन करना नहीं जानते हैं, पटक दिए ले ड्यूटेरोमाइसिटीज, और फिर जब हुआ क्या, उठा के उसको डाल दिया एस्को में डाल दिए, उठा के फिर बेसिडियो में डाल दिए, ठीक है, उठा के फाइको में डाल दिए, ठीक है। तो फाइको एस्को बेसिडियो में कहां डालेंगे? अगर रिप्रोडक्शन पता चला ड्यूटेरो है किसी का तो उसको इस सब में डाल देंगे, इसीलिए इसको फंगी इम्परफेक्ट आई भी बोलते हैं। बाकी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, किसमें किसमें? फाइको एस्को और बेसिडियो, फाइको एस्को और बेसिडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं इसमें कि माइसेलियम कैसा है, माइसेलियम कैसा है। माइसेलियम अगर ए सेप्टेट रहेगा, कैसा? ए सेप्टेट। याद करो कैसे पता है? अल्मीरा, अल्मीरा, अल्मीरा में कोई खांचा नहीं, अल्मीरा में कोई खांचा नहीं, तो उसको बोलेंगे ए सेप्टेट, सेप्टा नहीं है। तो फाइकोमाइसिटिस सबसे लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई, इसमें ऊमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस का दो टाइप है, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा पैसा हुआ, हमने खांचा बनवा दिया, ले खांचा खांचा, तो सेप्टा बन गया। तो सेप्टा जिसमें रहेगा, जिसको यूमाइसिटिस और हायर फंजाई कहते हैं, सेप्टा एस्कोमाइसिटिस और दूसरा बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। मींस सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना गया, तो भाई ड्यूटेरोमाइसिटिस को हटा दिया गया। अब फाइको, एस्को और बेसिडियो तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, तो फिर माइसेलियम को लाया गया। माइसेलियम में सेप्टा किसमें नहीं है, सेप्टा किसमें नहीं है, तो शुरुआत वाला में सेप्टा नहीं होगा तो फाइको में नहीं है, बाद में सेप्टा है तो फाइको के बाद एस्को और बेसिडियो दोनों में सेप्टा है। एस्को को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियो क्लब फंजाई कहते हैं। बात है क्लियर? हाँ सर क्लियर है बात आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फाइकोमाइसिटिस पे। फाइकोमाइसिटिस जो एल्गल फंजाई है, फंजाई यहीं से शुरू होता है, मतलब सबसे लोअर फंजाई है, धीरे धीरे एस्को बेसिडियो आगे एडवांसमेंट होता गया, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो भैया ये हैबिटेट, इसको मॉइस्चर बहुत ही प्रिय है, मॉइस्चर के बिना ये रह नहीं सकता, ठीक है, मॉइस्चर के बिना ये रह नहीं सकता। तो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे मिलेगा। एक टर्म है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट कहने का क्या मतलब बच्चे कि देखो प्लांट पे, प्लांट में हमेशा ये पैरासिटिक फॉर्म में ही मिलेगा, मतलब जब प्लांट पे रहेगा तो बिना पैरासाइट के, ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट पर, मतलब प्लांट में ये सैप्रोफाइटिक नहीं होगा, प्लांट में कैसा मिलेगा? पैरासिटिक मिलेगा। माइसेलियम चर्चा, माइसेलियम पहले ही बोले थे, माइसेलियम, माइसेलियम बिना माइसेलियम के नहीं होगा। सर आपने बताया था माइसेलियम, इसके माइसेलियम में खांचा नहीं होता है, तो कैसा होगा? एसेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा, सिनोसाइटिक होगा, मल्टीन्यूक्लिएट होगा, ये सब इसके माइसेलियम में मिलेगा, ठीक है, ये सब इसके माइसेलियम में हमको मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो हैबिटेट जान लिए, ठीक है, हैबिटेट जान लिए, माइसेलियम जान लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन बात करा जाए तो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होगा, पैरासिटिक मिलेगा, सैप्रोफिटिक भी मिलेगा, ठीक है।
अब रिप्रोडक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करा जाए, एसेक्सुअल की बात करा जाए। एसेक्सुअल स्पोर से होगा। कैसे होगा? स्पोर से होगा। सर पता है सर, हमको स्पोर के बारे में आपने बताया है सर कि स्पोर एंजियोस्पोर में दो टाइप का स्पोर होता है, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। कैसा होता है? स्पोर एंजियोस्पोर में एप्लानोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में स्पोरेंजिया में डेवलप करता है स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, और ब्रस्ट करता है और माइसेलियम में, ठीक है, वो स्पोर माइसेलियम में जर्मिनेट कर जाता है। तो जू स्पोर कैसा है? हमको पता है सर, जू स्पोर फ्लैजेलेटेड है और मोटाइल है। फ्लैजेलेटेड और मोटाइल है। और ये प्लानोस्पोर फ्लैजेलेटेड और नॉन मोटाइल है। और इंपॉर्टेंट ये बात है, एंडोजीनियसली, बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए अब सेक्सुअल की बात करते हैं। सेक्सुअल तीन टाइप का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसो मतलब सिमिलर, दोनों मेल और फीमेल गैमेट क्या होगा? सिमिलर होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस। सेम साइज का होगा तो आइसोगैमस, ठीक है। एन आइसो का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल एन आइसो सेम नहीं होगा, गैमेट सिमिलर नहीं होगा, तो मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट साइज का होगा, ठीक है, तब इसमें बोलेंगे एन आइसोगैमस, ठीक है। और ओगैमस ए टाइप ऑफ एन आइसोगैमस होता है। अब इसमें क्या है कि फीमेल गैमेट बहुत लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। देखो आइसोगैमस तो क्लियर है, उसमें कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। एन आइसोगैमस और ओगैमस से डिफरेंस बता रहे हैं। ओगैमस क्या है? ओगैमस में जो फीमेल होगा बड़ा होगा और मेल क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। हमेशा इसमें क्या होगा? मेल ही मोटाइल होगा, इसमें फीमेल नॉट मोटाइल होगा। मगर एनाइसोगैमस में क्या है? एनाइसोगैमस में क्या है कि फीमेल भी मोटाइल हो सकती है, फीमेल और मेल में कोई भी मोटाइल हो सकता है। बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस नहीं आएगा, वो इतनी साइज वो इतना बड़ा है, नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली छोटा होगा, ठीक है, डिफरेंट इन साइज का होगा, ठीक है, मेल फीमेल, मगर कंपेरे मतलब उतना ज्यादा छोटा नहीं होगा। और एनाइसोम में क्या है? मेल फीमेल में से दोनों मोटाइल, कोई एक मोटाइल हो सकता है, मगर ओगैमस में क्या है? सिर्फ मेल ही मोटाइल होगा, ठीक है। क्लियर है बात को? ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर फाइकोमाइसीटीज को बांटा गया है दो भाग में, एक ओमाइसीटीज और दूसरा जाइगोमाइसीटीज। कौन कौन सा? एक ओमाइसीटीज और दूसरा जाइगो, ये क्या हो गया भाई? हाँ, एक ओमाइसीटीज और एक जाइगोमाइसीटीज। एसेक्सुअल में इसका जूस्पोर और इसका एसेक्सुअल में ओ एप्लानोस्पोर, और यहाँ कोनिडिया भी होगा। सेक्सुअल में ओगैमस और सेक्सुअल में आइसोगैमस। देखो ये जो अभी हम बताए हैं कि जो स्पोर है एसेक्सुअल में, जो स्पोर होता है, बार बार कहते ही आ रहे हैं कि भाई साहब, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज जो है दो भाग में, एक ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज में जाइगोस्पोर होगा और कोनिडिया होगा उसका स्पोर एसेक्सुअल, ठीक है। वही जाइगोमाइसिटीज में एसेक्सुअल कौन होगा? ए प्लानोस्पोर, ठीक है। ये नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा, मगर तीन चीज इसके एग्जाम्पल, राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। राइजोपस, म्यूकस, म्यूकोर और एल्बिलो कैंडिडा, ठीक है। ओमाइसिटीज की बात करा जाए तो फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस ए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है,
और इसके वजह से फेमाइन इन आयरलैंड आया। फिर एल्बिगो कैंडिडा मस्टर्ड पे पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है। जाइगोमाइसीटीज में पाइलोबस ये हर्बीवोर के डंग पे ग्रो करता है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ठीक है, और म्यूकर पिन मोल्ड। ये बात है। आज बस इतना ही हम लोग देखेंगे। कल एस्कोबैसिडियो डिटेरो पढ़ा के कहानी खत्म। सर फाइकोमाइसीट्स का डिवीजन समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो, बता रहा हूं, लास्ट में बता रहे हैं। फाइको को दो भाग में बांटा गया, ठीक है, कौन कौन सा? ऊमाइसीट्स और दूसरा जाइगोमाइसीट्स। कौन कौन सा? ऊमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। ऊमाइसीट्स जो है, देखो, ऊमाइसीट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ाए थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ाए थे। दो टाइप का होता था, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, ठीक है, और कोरिडिया से होता था। अब जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप का, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। तो इसमें क्या होता है? ऊमाइसीट्स में जूस्पोर से होता है। वही जाइगोमाइसीट्स में एप्लानोस्पोर से होता था, एप्लानोस्पोर से होता था। और जूस्पोर के साथ साथ कोनिडिया भी शामिल रहता था ऊमाइसीट्स में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो ऊगैमस कहने का मतलब क्या? कि फीमेल बहुत बड़ा, मेल छोटा, मेल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल। और आइसोगैमस दोनों सिमिलर है भाई, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है जाइगोमाइसीट्स में, ठीक है। ऊमाइसीट्स का एग्जांपल फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। और एल्बिगो कैंडिडा जो मस्टर्ड पे पैरासाइट है, इस बात का याद रख लीजिएगा कि वो मस्टर्ड पे पैरासाइट है। जाइगोमाइसीट्स में राइजोपर, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड, यही है कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को बोला जाए तो उसको हम लोग सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। कौन सा फंजाई? तो सैक फंजाई के नाम से, सैक फंजाई। सैक मतलब समझे, सैक बोरा, ठीक है, सैक फंजाई। किसी को जानना है तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि वो रहता कहां है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका घर कैसा है। तो फंजाई तो कहां मिलेगा? सबसे पहला बात कि डेड एंड डिकेइंग चीजों पे मिलेगा, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। मींस सर ये सैप्रोट्रोप्स है क्या? हाँ बच्चे, ये सैप्रोट्रोप्स है, ठीक है। सर सैप्रोट्रोप्स के साथ साथ बच्चे ये डंग पे भी ग्रो करता है, काउ डंग पे, ठीक है, डंग पे। इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। डंग पे जो ग्रो करता है उसको कोप्रोफिलस। और इट ऑल्सो एक्ट एज अ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या है कि अगर लिविंग होस्ट में, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। अगर वो डेड एंड डिकेइंग चीजों पर निर्भर है तो उसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉप्स। तो पैरासाइट में क्या हो जाएगा? लिविंग चीजों पे वो डिपेंडेंट होगा। ये ग्रीन नहीं दिखेगा भाई साहब, ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स। व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉप्स, अब ये तो जान गए। अब इसका जो बेसिक फॉर्म्स है, बेसिक फॉर्म क्या है? जो माइसेलियम, ठीक है। तो माइसेलियम किसका? अब हमने पहले घर बनाया था, ध्यान से सुनो, घर बनाया था। घर में पहले अलमीरा में कोई रैक नहीं बनाया था, अब हमने रैक बना दिया, ठीक है। तीन भाई हुआ, तीनों का रैक में बांट दिया, एक रामलाल, एक श्यामलाल, एक ज्ञानलाल, ये तीनों को अलग अलग रैक बांट दिया। इसी तरह फंजाई ने भी अपना सेप्टा को, अपना माइसेलियम को बांट दिया अलग अलग सेप्टा में, ठीक है। तो माइसेलियम में अलग अलग सेप्टा बन गए।
अलग अलग सेप्टा बन गए, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में सेप्टा नहीं थे, ये सेप्टेट था, मगर यहां से जब सेप्टा शुरू होता है, चाहे वो एस्को हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, सब में क्या होगा, ए सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच। फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा, ए सेप्टेट, मगर एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोस में क्या होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच। इतना क्लियर है। फाइको में ए सेप्टेट मतलब शुरुआत से घर बना तो अलमीरा बना, अलमीरा में कोई रैक नहीं है, तो क्या हो गया, वो ए सेप्टेट है, उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। फिर उस अलमीरा में हमने अलग अलग रैक्स बना लिए, तो क्या हो गया, सेप्टेट हो गया। उसी माइसेलियम का भी यही बात है। सबसे पहले फाइको से हमने पढ़ना शुरू किया, फाइको में क्या था, ए सेप्टेट था, कोई सेप्टा नहीं था, मगर ध्यान बार बार बोल रहे हैं, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, सब में क्या होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा। मजा की बात क्या है कि यहां पर सेप्टा में पोर्स प्रेजेंट होता है, और पोर्स में साइटोप्लाज्म इधर से उधर मूव करता है, बट इसका न्यूक्लियस नहीं मूव करता, न्यूक्लियस पास नहीं होता है। बात करा जाए रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन में दो चीजें, रिप्रोडक्शन में दो चीजें, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल, एसेक्सुअल दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर का बात करा जाए, स्पोर क्या होगा, कोनिडिया, कौन सा डिया, कोनिडिया, और कोनिडिया बाहर मींस एक्सोजीनसली इनसाइड द बॉडी नहीं होता है, तो जहां भी कोनिडिया दिखे क्या होगा, एक्सोजीनसली। कैसा होगा, एक्सोजीनसली, ठीक है। अब बात करा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो तीन चीजें, प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, और तीसरा मियोसिस। ये तीन चीजें हर फंजाई के अलग अलग, चाहे वो फाइको के बात करा, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ठीक है, ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो अब क्या है, दो फंगल हाइफा पास आ रहा है, तो फंगल हाइफा क्या रहा है, पास आ रहा है, ठीक है, फंगल हाइफा पास आ रहा है। इसमें क्या हुआ, जैसे ही फंगल हाइफा पास आ रहा है, दैट इज नोन एज टू फंगल हाइफा, वेदर इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। कौन सा गैमी बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट, जैसे ही दो फंगल हाइफा पास आ रहा है, तो एक स्टेज का निर्माण होता है, N+N, ये N और ये N+N, 2N नहीं, N+N, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। कौन सा बोलते हैं, डाइकैरियोन स्टेज, इसको डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस बोलते हैं, डाइकैरियो स्टेज ऑफ अ फंगस। यहां पर क्या होता है, N+N, 2N नहीं, N+N, ठीक है। अब यहां डाइकैरियोन स्टेज में इस फंगल हाइफा में एक एस्कोजीनस हाइफा मींस इस पर एक एस्कस डेवलप होना शुरू होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। इसको वी कॉल इट एस्कोजीनस हाइफा, और एस्कस डेवलप होता है। जैसे ही एस्कस डेवलप होता है, उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। पहले प्लाज्मोगैमी में क्या आया, दो फंगल हाइफा पास आया, N+N मींस डाइकैरियोन स्टेज आया। फिर उसके बाद एस्कोजीनस हाइफा डेवलप हुआ, एस्कस डेवलप हुआ, और एस्कोजीनस हाइफा से एस्कस डेवलप हुआ, और उसमें क्या हुआ कि तब जाके कैरियोगैमी हुआ, और कैरियोगैमी होने के बाद दोनों जो सेल थे,
N+N फ्यूज करके क्या बना लिए, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लिए। और फाइनली उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तब जाके एस्कोस्पोर बना। ठीक है, उस एस्कस में क्या बना, एस्कोस्पोर बना। और उसके बाद उस एस्कस स्पोर में एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुआ जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। और फाइनली वो जर्मिनेट होकर क्या बना लिया, फिर से फंगल हाइफा बना लिया। क्लियर है बात। हाइफा, फंगल हाइफा पास आया, प्लाज्मोगैमी हुआ, बना क्या, N+N डाइकैरियोन। उसके बाद एस्कोजिनस हाइफा, एस्कस डेवलप हुआ और उसमें स्पोर कैरियोगैमी हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, एस्कोस्पोर उस पे फॉर्मेशन हुआ और फाइनली फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प डेवलप हुआ। और उसके बाद रप्चर होके क्या बना, एस्कोस्पोर डेवलप हुआ और वही जर्मिनेट करके क्या बना दिया, फंगल हाइफा। तो ऐसे ही करके रिप्रोडक्शन चलता है। हम लोग को क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डाइकैरियोन स्टेज किसमें मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। किसमें मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। फ्रूटिंग बॉडी किसको बोलेंगे, एस्कोकार्प को। किसको बोलेंगे, एस्कोकार्प को। ठीक है, ये चीज है। इतना चीज समझ में आ गया, आगे चले। अब इस चीज का रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल कोनिडिया, मगर सेक्सुअल में कौन सा स्पोर होगा, तो एस्कोस्पोर होगा। फ्रूटिंग बॉडी कौन होगा, एस्कोकार्प होगा। बस इतना ही तो क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, मगर हमको समझने के लिए प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक है, फंगल हाइफा के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ठीक है, या इसको सोमैटोगैमी भी कहते हैं। बात आ गया समझ में। अब आता है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का बात करा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेडम से एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा कि पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है और किससे निकाला गया, पेनिसिलियम नोटेटम, किसका, एस्कोमाइसिटिस का। दूसरा है एस्परगिलस। एस्परगिलस, एस्परगिलस क्या में हेल्प करता है, साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तीसरा है क्लैबिसेप्स, क्लैबिसेप्स परप्यूरिया। ये क्या है, अर्गोट राई डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई। इससे एक चीज निकलता है जिसको बोलते हैं अर्गोटीन। क्या बोलते हैं, इससे एक चीज निकलता है जिसको बोलते हैं अर्गोटीन। अर्गोटीन, अर्गोटीन, अर्गोट डिजीज से निकल, अर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई से अर्गोट क्या निकलता है, अर्गोटीन। ये इट्स LSD। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। फिर आपका आ गया मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स ये क्या है, एडिबल फंजाई। कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स क्या है, एडिबल फंजाई है कि नहीं। तो हाँ, मॉरेल्स एंड ट्रफल क्या है, एडिबल फंजाई है। ठीक है, और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्या है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला में भी बहुत सारा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है। हम लोग ड्रोसोफिला मेलनगास्टर के बारे में इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट ईस्ट। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई, इस बात को याद रख लीजिएगा। पूरा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है फंजाई, मगर एक्सेप्शन क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट हो गया। ठीक है, माइसेलियम इसमें एब्सेंट होता है। बडिंग, बडिंग से इसका ग्रोथ होता है। बडिंग इज अ मोड ऑफ
रिप्रोडक्शन, फाइकोमाइसिटीज, बार बार एग्जाम्पल हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइकोमाइसिटीज, फाइटोपथोरा इन्फेस्टाइन्स, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, पिन मोल्ड। ठीक है, अब इधर आ जाइए, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, क्लैबिसेप्स, ये सब आपका, और ईस्ट, ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज का अलग, एस्कोमाइसिटीज का अलग। सर एक आपने छोड़ दिया एल्ब्यूगो, क्या है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, किसका, फाइकोमाइसिटीज का। मगर यहां पर बात करा जाए, आंख बंद करके बोलना है क्या, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, एस्परगिलस, एस्परगिलस, एस्परगिलस नाइजर क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड, क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड, क्लैबिसेप्स पर्प्यूरिया क्या करता है, अर्गोट राई डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई, अर्गोट डिजीज से उसी से निकलता है अर्गोटीन, इट्स LSD, लाइसर्जिक ड्रग इथाइलेमाइड। फिर मॉरल्स एंड ट्रफल अपना एडिबल फंजाई, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ये क्या है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, और ईस्ट। इतना ही एस्कोमाइसिटीज है। बार 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 बोल रहे हैं कि आप लोग को इस बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जाए। ये इसका एग्जाम्पल था, खत्म कहानी। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज का। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज हम हमेशा कंपेयर करेंगे, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करा जाए तो ये आपका सोइल में, वुडन लॉक में, ठीक है, वुडन ब्रांचेस में, प्लांट के पैरासाइट के फॉर्म में ये आपको मिलेंगे। हैबिटेट इसका, ठीक है, बड़ा बड़ा जो लॉक्स है, ठीक, या थिन ब्रांचेस है, प्लांट के पैरासाइट के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो ये सब जो है बेसिडियोमाइसिटीज का हैबिटेट है। माइसेलियम की बात करें, माइसेलियम की बात करें तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, जैसा फाइको में, जैसा एस्को में था वैसा बेसिडियो में होगा, तो ब्रांच एंड सेप्टेड। मगर इसमें क्या है, इसमें सेप्टा जो है वो डॉलीपोर सेप्टम होगा। ये पहले पूछता था, जब बहुत सारे एग्जाम होता था, बीसीसी, एफएमसी, ये वो फला ढिमका, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, ये सब अलग अलग जब होता था तो पूछता था कि डॉलीपोर सेप्टम, खासकर बीएचयू में तो हमेशा डॉलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन किसमें मिलेगा, तो किसके मिलेगा, तो बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, रिप्रोडक्शन दो तरीका, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल, एसेक्सुअल का बात करा जाए तो एसेक्सुअल में स्पोर, मतलब कोई भी स्पोर एब्सेंट होता है, ठीक है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, फ्रैगमेंटेशन से, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट एक, ठीक है, ये पांचों उंगली है, एक फ्रैगमेंट टूट के अलग हुआ और उस टूटने के बाद पांचों ये फिंगर बना लिया, उसी को बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। और बडिंग में क्या, कि इससे एक ऐसा छोटा सा बड निकला, इस बड से पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो उसको बोलेंगे बडिंग। फ्रैगमेंटेशन से इसका क्या होगा, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होगा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मगर बात करा जाए सेक्सुअल के, सेक्सुअल में फिर अपना वही तीन चीज, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। मगर ये देख लीजिए, इट्स अ डॉलीपोर सेप्टम, ऐसा, ये देखिए, ये माइसेलियम है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा, इसको बोलेंगे डॉलीपोर सेप्टम। क्या बोलेंगे, डॉलीपोर सेप्टम। और ऐसा ऐसा रहेगा तो उसको बोल देंगे क्लैम्प। ये डॉलीपोर सेप्टम हो गया और ये क्लैम्प कनेक्शन हो गया, ठीक है। डॉलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन, डॉलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन। चलिए, जाहिर बात है
फिर इसमें भी प्लाज्मोगेमी, सर पता है सर, फंगल लाइफा पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, ठीक है, आया। फिर कौन सा स्टेज, डाइकैरियोन, मतलब क्या, एस्को में बेसिडियो में डाइकैरियोन, पूछेगा डाइकैरियोन कहां मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, डाइकैरियोन कहां मिलेगा, कौन सा माइसिटीज, सर एस्को और बेसिडियो, कौन सा माइसिटीज, एस्को और बेसिडियो में डाइकैरियोन होगा, ये क्लाइन कनेक्शन है। डाइकैरियोन स्टेज से फिर क्या बनाएगा, बेसिडियम, बेसिडियम, बेसिडियम में स्पोर आएगा, फिर यहां पर क्या होगा, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी क्या होगा, फिर 2n हो जाएगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और यहां पर मियोसिस होगा, तब क्या बेसिडियम पे क्या बनाएगा, बेसिडियोस्पोर। तो एस्कोस्पोर, कौन सा स्पोर, एस्कोस्पोर, और बेसिडियोस्पोर में क्या डिफरेंस है, एस्कोस्पोर सर एंडोजिनसली होता है, एस्कोस्पोर एंडोजिनसली होता है, मगर बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली होता है, बॉडी नहीं सॉरी, पैकेट्स के बाहर, पैकेट्स के बैग लाइक स्ट्रक्चर के बाहर, एक्सोजिनसली बॉडी पैकेट्स के बाहर, पैकेट्स के बैग लाइक स्ट्रक्चर के बाहर। तो मींस अगर बोला जाए कि ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर का ओरिजिन कैसा है, एंडोजिनसली है, एक्सोजिनसली है, बोथ ऑफ दीज है और नन ऑफ दीज है, तो आपका आंसर होगा, सर हम बताते हैं सर, बोलो बच्चे बोलो, रामलाल श्यामलाल झामलाल, क्या होगा सर, बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के बाहर बनता है, मतलब पैकेट के बाहर बन रहा है, पैकेट के बाहर बन रहा है, तो क्या होगा, एक्सोजिनसली होगा मेरे बच्चे, मेरे लाल, एक्सोजिनसली होगा, ठीक है, और इस बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर बनेगा, ठीक है, और फाइनली बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होके, ठीक है, फंगल हाइफा बना लेगा। यही है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात का एग्जाम्पल का, एगेरिकस, 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 गिलफंजाई, रस्ट और स्पट, आरपी, रस्ट, पक्सीनिया, यूएस, उस्टिलागो, स्मट, और मशरूम एडिबल फंजाई, ठीक है, और पॉइजनस एमेंशिया मस्कीरिया, ये एक बार पूछ दिया है, पॉइजनस एमेंशिया मस्कीरिया, एडिबल मशरूम कौन होगा, एगेरिकस बायोस्पोरस, एगेरिकस बायोस्पोरस। तो ये है हमारा फाइको, मैंने बता दिया, एस्को बता दिया, बेसिडियो बता दिया, ठीक है। तो फाइको में राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, म्यूकर, पिन मोल्ड, फाइटोपटोरा, इन्फेस्टेंस, एल्ब्यूगो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। एस्को की बात करा जाए, पेनिसिलियम, एस्परगिलस नाइजर, क्लैबिसेप्स परप्यूरिया, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ईस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटिस का, सॉरी एस्कोमाइसिटिस का, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटिस की बात करा जाए तो अभी जो रस्ट और स्मट, इसका एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट है अपना ड्यूटेरोमाइसिटिस। सर ये ड्यूटेरोमाइसिटिस मींस फंजी इम्परफेक्टाई। अब देखो, फंजी इम्परफेक्टाई है क्या, वैसा फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला तो कहां फेंक दो, ड्यूटेरोमाइसिटिस फेंक दो। जैसे फिर उसमें डिस्कवर होगा, फिर उठा के हम उसको या तो एस्को में डालेंगे, बेसिडियो में डालेंगे या फाइको में डालेंगे, काम यही है। फंगी इम्परफेक्टाई इसलिए बोलते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो नहीं है या तो
नॉट डिस्कवर्ड येट। जैसे जैसे साइंस डेवलप हो सकता है कि और इसमें माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस कल को और दिखने लगे, ठीक है, कोई म्यूटेशन हो जाए इसमें होने लगे, तो इसीलिए उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा गया। एसिड प्रोडक्शन कोनिडिया, कोनिडिया होगा तो कैसे होगा, एक्सोजीनसली, ठीक है, चाहे वो पैरासाइट के फॉर्म में रह सकता है या सेप्रोफाइट के फॉर्म में रह सकता है। ट्राइकोडर्मा डिकम्पोजिशन में काम करेगा या मिनरल साइकिल में काम करेगा। 3 एग्जांपल, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलानी, पॉलिटोट्राइकम फैल्केटम और ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जांपल है जिसको हम लोग को याद रखना है। ACT, ACT में कौन, अल्टरनेरिया सोलानी, पॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये आपका अल्टरनेरिया, पॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। क्लियर है, इतना बात है, क्लियर है? हाँ सर, हमको इतना बात क्लियर है। तो यहां पर फंजाई होता है समाप्त। अब फंजाई का एक जादू है, जो ये जो समझ लिया, ये जो समझ लिया, वो फंजाई को ये एक टेबल आपका फंजाई को पूरा इस टेबल से सारा सवाल बन सकता है, ठीक है, इस टेबल से आपका सारा सवाल बन सकता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई और ड्यूटेरोमाइसिटिस को फंगी इम्परफेक्टाई। माइसेलियम का बात करा जाए, माइसेलियम का बात करा जाए, माइसेलियम फाइकोमाइसिटिस में एसेप्टेट एंड ब्रांच, एसेप्टेट एंड ब्रांच, बाकी में, बाकी सारा में सेप्टेट एंड ब्रांच, बाकी सारा में सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। एक ही याद रखना है कि फाइको में एसेप्टेट एंड ब्रांच, बाकी सब में चाहे एस्को हो, बेसिडियो हो, ड्यूटेरो हो, सेप्टेट एंड ब्रांच। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो स्पोर, स्पोर यहां पर फाइको में जूस्पोर और एप्लानोस्पोर है, ये एंडोजिनसली है। बाकी एस्को में कोनिडिया से होता है, बेसिडियो में तो मिलता ही नहीं है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसमें होता है, और ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी कोनिडिया से, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट है, तो बेसिडियोमाइसिटिस में। एसेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट है, तो बेसिडियोमाइसिटिस में। चाहे फाइको की बात करें जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, चाहे एस्को की बात करें कोनिडिया, बेसिडियो में है ही नहीं है, ड्यूटेरो में कोनिडिया। जहां कोनिडिया आ गया, जहां कोनिडिया आ गया तो एक्सोजीनसली हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एक्सोजीनसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में मिलेगा, सब में मिलेगा, सिर्फ एक 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 ड्यूटेरो में छोड़ के, एक ड्यूटेरो में छोड़ के। फ्रूटिंग बॉडी की बात करा जाए, फ्रूटिंग बॉडी की बात करा जाए तो फाइको में मिलवे नहीं करेगा, एस्को में एस्को कार्प, बेसिडियो में बेसिडियो कार्प, ड्यूटेरो में भी नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल, ठीक है, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, म्यूकस राइजोपस एल्ब्यूगो, ठीक है। हमने म्यूकर, पिन मोल्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो पैरासाइट, ठीक है। बात करा जाए एस्कोमाइसिटिस का, तो एस्कोमाइसिटिस का बात करा जाए तो पेनिसिलियम, एस्परगिलस, क्लैबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, ये सब एस्कोमाइसिटिस के बाद एग्जांपल है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ, एस्परगिलस, क्लैबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिटिस की बात करा जाए तो एगारिकस, उस्टिलागो, पक्सिनिया, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स भी इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा अपने कॉपी में, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। इसमें एगारिकस, उस्टिलिया, पक्सिनिया, और ड्यूटेरोमाइसिटिस में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। तो ये सारा इसका एग्जांपल है। तो आज इतना ही था।
आशा करते होंगे कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।